हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का चैनल। इस चैनल पर आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय और यूपी सैनिक स्कूल के बारे में आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलती है और बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके थ्रू आप कोर्स भी कर सकते हैं। हमारी ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज और क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हैं जिनको आप बहुत कम दाम में खरीद सकते हैं और अपने बच्चे को जो बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो कंटेंट के बारे में नहीं, कोर्सेज के बारे में नहीं, ये वीडियो सैनिक स्कूल के उन अभिभावकों के लिए है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जो फॉर्म भर रहे हैं, जिनको फॉर्म भरने में कुछ परेशानी आ रही है और कहीं ना कहीं पर वो अटके हुए। तीन तरीके के लोग हैं। एक वो जिन्होंने फॉर्म भर दिया, ये सबसे अच्छे हैं। अब इनके लिए समस्या है एडमिट कार्ड कब आएगा। एग्जाम है 21 जनवरी को और एनटीए की अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो 21 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन। आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसका एडमिट कार्ड आएगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जैसे ही एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आएगा हमारा एक छोटा सा वीडियो आ जाएगा, हमारा संदेश आ जाएगा, हमारे इस पर लंबा वीडियो आ जाएगा कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वो भी आप जान पाएंगे। दूसरे जो हैं, अब ये क्या है, इन लोगों के लिए क्या है, अभी हमारा मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होगा 5 जनवरी से। उसको आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारी मोबाइल ऐप पर आपके पास प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हमने अपलोड करें, मॉक पेपर्स करें, क्लास 6 के भी, क्लास 9 के, आप उनको खरीद के बच्चे को करा सकते हैं। सॉल्यूशन भी है उसमें और उसमें ये अंतर है, इसकी फीस ज्यादा है लेकिन इसके अंदर डाउट क्लासेस होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बच्चे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है। करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, 74176 ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, 56633 पर मुझे व्हाट्सएप करना है। हमारी काउंसलिंग टीम आपसे संपर्क करेगी। अभी भी बच्चे क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 30 दिन का क्रैश कोर्स है, उसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। समय कम है लेकिन कुछ ना कुछ फर्क, क्वालिटेटिव फर्क बच्चे के उसमें पड़ेगा। तो पहले वाले व्यक्ति थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिनको कोई समस्या नहीं। दूसरे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है लेकिन अब वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इनके लिए कल एक व्यक्ति का मेरे को मैसेज आया कि उन्होंने मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउजर यूज किया है। मैं 2 ब्राउजर यूज करता हूं, गूगल क्रोम और ब्रेव, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स पुराना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बाकी उससे रजिस्टर नहीं कर पा रहा था, रजिस्ट्रेशन से आगे नहीं जा पा रहा था, लेकिन जब मैंने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोला तो मेरा फॉर्म पूरा भरा गया, सब कुछ एक्सेप्ट हो गया। कई लोग हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है लेकिन पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आ रहा। ये सब इस वाली उसमें आते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और जब वो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो एनटीए है आपका वो ईमेल आईडी वगैरह को कह रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एनटीए की हेल्पलाइन को मेल करना पड़ेगा। एनटीए की हेल्पलाइन का जो ईमेल आईडी है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। मुझे अभी याद नहीं, इतना सारा डेटा अपने दिमाग में रहता भी नहीं है। और जो एनटीए ने जो नोटिफिकेशन दिया है उस नोटिफिकेशन में उनका हेल्पलाइन का ईमेल आईडी है, आप मेल करें। एक मैडम ने बहुत अच्छा, उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा उन्होंने एनटीए में कॉल किया और किसी अधिकारी ने फोन उठाया और उनको गाइड किया और उनकी समस्या का समाधान हो गया। ये बहुत लोग, कई लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपने 3 से 4 या 3 से 5 दिन का समय देना है अपनी ईमेल का जवाब दें। अब हमारे देश में कॉमन सर्विस सेंटर है, सीएससी, कई लाखों में ई सेवा केंद्र भी कहा जाता है। वहां पर लिखा होगा यहां पर हमारे यहां राशन कार्ड बनवाएं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएं, ये बनवाएं, वो बनवाएं, सब चीजें। तो आपने कुछ नहीं करना है, ई सेवा केंद्र पे जाके प्रणाम करना है। वो 200 रुपये चार्ज करते हो, उसको प्लीज 200 रुपये दीजिए और बोलो जी हमारे बच्चे का फॉर्म भरने में हमें मदद कीजिए। कर्नल अमरदीप या हमारी टीम आपका फॉर्म नहीं भर सकती, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास 2-3 बंदे हैं, वो बेचारे हमारे अपने काम ही नहीं खत्म होते। तो ये यहां पर जो आप अटके हैं, ये मैंने बताया मोजिला फायरफॉक्स, इसका प्रयोग करके देखें। तब भी नहीं होता है तो आपने उसकी वेबसाइट पे उनकी ईमेल करना है और 3 से 5 दिन का समय देना है, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर है या ई सेवा केंद्र जो भी आप कहते हैं, यहां पर जाएं, यहां पर आपकी समस्या का समाधान और उनको समय दें। अब जो मैंने बता दिया इनका कब आने वाला है,
एडमिट कार्ड दिसंबर के अंत में आएगा, बहुत समय है, अभी आप फॉर्म भर दें। अब है सबसे बड़ी समस्या है डोमिसाइल की। इतने मेरे वीडियोस हैं लेकिन अभी भी लोगों को डाउट है। एक कह रहे हैं जी हमने डोमिसाइल बच्चे के लिए अप्लाई किया, हमारी स्टेट में बच्चे का डोमिसाइल बनता ही नहीं है। एक बात ध्यान रखें, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये है बच्चा या बच्ची और यह उनकी माताजी या पिताजी, तीनों में से किसी का भी डोमिसाइल चलेगा फॉर्म भरते समय। इनका नहीं है, इनका है और इनका है, तो दोनों में से किसी एक का अपलोड कर दें। टोकन नहीं चलेगा, कोई भी रसीद नहीं चलेगी, डोमिसाइल चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन के समय तो ये चलेगा लेकिन एडमिशन के समय बच्चे का डोमिसाइल लगता है। तो मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बताता हूं। जो स्टेट अभी डोमिसाइल नहीं बना रही, बच्चा ही आपका 10 साल का हो गया था, 15 साल चाहिए कम से कम, तब पिताजी का डोमिसाइल, इसके साथ में एक एफिडेविट लगेगा कि ये भाई आप ही का बच्चा है, उसका प्रमाण पत्र लगेगा और वो स्कूल वाला आपको एक्सेप्ट कर लेगा। डोमिसाइल इसलिए जरूरी है, कई फौजी बंधुओं को है कि मैं तो फौज में हूं, मेरे को तो डोमिसाइल लागू नहीं, तो भारत का नागरिक हूं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सैनिक स्कूल में जो रिजर्वेशन है 67 एंड 33, ये स्टेट पर आधारित है, किस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल स्टेट द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जितने वैकेंसीज है, कोटा है, वो सब स्टेट का है। तो डोमिसाइल के बारे में भ्रांति ना रखें। जिनमें पेरेंट्स का डोमिसाइल है, अब एक और धुरंधर है, क्या दादाजी का डोमिसाइल चलेगा? अरे गुरु, आपके पेरेंट्स या आपका ये काफी है, इतना भी ज्यादा पूरा परिवार का अपना फैमिली ट्री मत लेके आ जाए, केवल इन्हीं का नाम। एक और समस्या है डिफेंस कैटेगरी के बारे में, ये भी यहीं क्लियर करता हूं। ये बीच बीच में इंपॉर्टेंट जो आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मुझे वीडियो बनाने की जानकारी मिलती रहती है, किस चीज पर वीडियो बना। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सर्विंग है, रिटायर्ड, बस वही लोग हैं। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एमईएस है, ग्रेफ है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रेगुलर या रिटायर्ड व्यक्ति नहीं है तो आप डिफेंस कैटेगरी के तहत अप्लाई नहीं कर सकते। केवल 2 कैटेगरीज को वो कहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल। इसका एक कॉलम दिया हुआ है कि वो आप डिफेंस नहीं लिखेंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आते हैं उसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि आपके पिताजी इंडियन कोस्ट गार्ड या असम राइफल के थे, पिताजी का मतलब बच्चे के पिता जो अप्लाई कर, दादाजी नहीं, चाचा जी नहीं, मामा जी नहीं, पिता, तो आपने टिक करना है। उसका कारण क्या है कि अगर डिफेंस की वैकेंसी फुलफिल नहीं होती है तो सबसे पहले वैकेंसी इन व्यक्तियों को रिलीज की जाती है, उसके बाद जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आते हैं, वो बाद की बात है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स का आता है कि हम बीएसएफ से संबंधित हैं, हम सीआरपीएफ से संबंधित हैं, आप सब सेनाओं के सदस्य हैं, लेकिन यहां डिफेंस कैटेगरी में आप नहीं आते हैं। एक और मेरे से जो बड़ा सवाल पूछा जाता है कि मैं डिफेंस में हूं और मैं एससी हूं, शेड्यूल कास्ट में भी आता हूं, तो मुझे क्या लेना चाहिए? तो मैं एक कट ऑफ लिस्ट वाला मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो मेरे से ले, नंबर मैंने बता दिया आपको 74176 56633। ये स्क्रीन पर आ रहा है नंबर, लेकिन इस पर आप करेंगे व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो मेरी आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। कॉल मेरे को उठाने का टाइम ही नहीं, व्हाट्सएप का मैं पक्का जवाब देता हूँ। कल रात को मेरे ख्याल 2:15 बजे तक व्हाट्सएप के जवाब दिए, आज सुबह लेकर 8:30 बजे मैं उठा, 8:30 से लेकर 10:30 तक केवल ये व्हाट्सएप पर ही सूचनाओं का आदान प्रदान चलता है। और मैं मतलब 80% तो जानकारी दे देता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफिस बेचारे व्यस्त होते हैं, उनके अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, वो फ़ोन उठाए ना उठाएं, लेकिन हम आपके व्हाट्सएप पर पक्का रिस्पॉन्ड करते हैं। कारण यह है कि हमारी आपसे मित्रता है, हमारा जो बिजनेस है वो आपकी वजह से चल रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल है आप लोगों की वजह से चल रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर डिफेंस और एससी में है तो कट ऑफ का ध्यान रखें। डिफेंस का अगर सर्विंग व्यक्ति है, सिपाही है या हवलदार है, तो उसको 32,000 रुपये सालाना फीस में रियायत मिलती है। अगर जेसीओ है तो मेरे ख्याल उनको 16,000 रुपये मिलती है। रिटायर्ड वालों को नहीं है, ये सर्विंग वालों को है। एससी का कट ऑफ काफी कम है कई स्टेट्स में, तो एससी कैटेगरी अगर आप अप्लाई करते हैं एससी या एसटी में, तो वहां पर आपको कट ऑफ में लाभ मिलता है। तो चॉइस बड़ा आपने सोच समझ के इसका इस्तेमाल कर।
इसको मैं मिटाता हूँ सारा। आपने काफ़ी सारी मेरी ड्राइंग देख ली है, काफ़ी अच्छी ड्राइंग करता हूँ मैं। अब करते हैं एक और जो बड़ी समस्या है कि स्कूल का चुनाव कैसे करें। मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे सेलेक्ट करना है स्कूल। छठी क्लास में तो आप जो आपका होम स्टेट का स्कूल है उसकी चॉइस भर दीजिए। अब कई लोगों ने चॉइस भर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो आपके लिए 18 से 22 दिसंबर तक करेक्शन विंडो खुलेगा। इसमें आप सारी जानकारियां चेंज कर सकते हैं। भर दिया, कोई बात नहीं, गलती होगी कोई बात नहीं, वहां जाके चेंज। कई कहते हैं बच्चे के आधार की जगह अपने पिताजी का आधार है, वो डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। फोटो भाई की जगह बहन की अपलोड होगी है, बाद में चेंज हो जाएगी। तो आप थोड़ा धैर्य धारण करें। एकदम से सब लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के हमारी तरफ ना चल पड़े, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 18 से 22 दिसंबर तक आपका करेक्शन विंडो खुलेगा। आरएमएस में करेक्शन विंडो नहीं होता है, सैनिक स्कूल में होता है। आपको सारी डेटा जो है चेंज करने का समय मिलेगा। होम स्टेट भर दीजिए। पिछले बार क्या हुआ 2023 में, जो इस बार एडमिशन हुआ, ई काउंसलिंग हुआ था। ई काउंसलिंग में उन्होंने कहा भाई 10 स्कूल की चॉइस भरिए। एक तो आपने भरी दी है, उसके अलावा 9 स्कूल मांगे थे। और ये स्कूल की चॉइस भरने से पहले मैंने कहा कट ऑफ वीडियो देख लीजिए, आपके शेयर जितना शिकार कर सकते हैं, जितने नंबर ला सकते हैं, उसी के हिसाब से स्कूल का चॉइस भरेंगे तो आपको फायदा होगा। एक हमारे पास लिस्ट है, एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक चिट्ठी डेटा जारी किया है, और वो जो है टॉप स्कूल्स, आप उनको भी आधार बना सकते हैं कि चलो हमारा शेयर 240 से ऊपर नंबर ला रहा है, तो आप देश के और स्कूल में भी वो देख सकते हैं, क्योंकि तीसरे चौथे राउंड में कट ऑफ 240 तक आ जाता है। 240 से नीचे आने के चांसेस बहुत कम। तो ये आपको एक काउंसलिंग का एक नहीं, पिछली बार 4 राउंड हुए, क्योंकि कई लोग हैं वो आरएमएस में निकल गए, कई नवोदय में निकल गए, कई आरआईएमसी में निकल गए, तो कई बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। कई हैं वो सैनिक स्कूल गए, वहीं से दौड़ के वापस आ गए कि भाई हमसे नहीं हो रहा। तो काउंसलिंग 4 राउंड तक चली, तो काफी सारे आपको मौके मिलते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने एक ही स्कूल का चॉइस भरना है। और क्या ऑप्शन भरना है ये मैंने कहा है, आप एसएस प्लस एनएसएस 40% वह भर दें। अगर आपका बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके अधिकारियों ने आपको बताया होगा क्या चॉइस करनी है, लेकिन बाकी सबके लिए खाली एसएस भरने से अच्छा है एसएस प्लस एनएसएस 40%। उसका कारण बताता हूं क्या है। सैनिक स्कूल भी 1,60,000 से तकरीबन फीस ले रहे हैं, 1,60,000 से 1,80,000 रुपए तक सालाना फीस है। इतने में ही आपको न्यू सैनिक स्कूल भी मिल रहे हैं। और कई न्यू सैनिक स्कूल हैं जिनके जो उनके जो चेयरमैन लोग हैं, जो कंपनी जिसको बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। अडानी वर्ल्ड स्कूल है, साध्वी रितंबरा जी का एक स्कूल है, एक खाड़ीखेड़ा में स्कूल है, और इस प्रकार से अमूल कंपनी वालों ने बनस में जो स्कूल खोला है, इनके पास बहुत फैसिलिटीज हैं। तो इस सैनिक स्कूल का डिसिप्लिन और सारी सुविधाएं इसको मिलेंगी इतने ही पैसे में। इसलिए अगर आपने एसएस प्लस एनएसएस चॉइस भरी होगी तभी आपका बच्चा एनएसएस के लिए कंसिडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जब आपकी करेक्शन विंडो खुलती है तब आप जाके अब हम आपका फॉर्म नहीं भर सकते, मैंने बताया कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर जाएं, वहां से फॉर्म भरवा लें। कोई ज्यादा समस्या आती है, आप एनटीए की जो हेल्पलाइन है उस पर ईमेल करें, 3 से 5 दिन का समय दें, क्योंकि 16 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 18 से 22 दिसंबर तक आप अपना डेटा को करेक्ट कर सकते हैं, कुछ गलतियां जो है सुधार सकते हैं। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते समय आप अपनी ये सावधानियां बरतें, पहली बार में सही भरें, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई आप गलतियां सुधार लीजिए। मेरे से संपर्क करने का सिंपल तरीका है 7417656633। व्हाट्सएप करें। अच्छी खबर यह है कि 1 जनवरी 2024 इससे हमारा अगले साल का बैच शुरू हो जाएगा। वहां ले आओ बच्चे, ऑनलाइन भी, और अगर देहरादून में लाना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी है, हमारे पास हॉस्टल भी है, हमारे पास स्कूल भी है, बहुत तगड़ा हम पढ़ाई कराते हैं, आप तो गारंटी है। और सैनिक स्कूल आरएमएस में तो हम धुरंधर हैं। जो हमारे पास कंटेंट है, जो हमारे पास जानकारी है, वो आप हमारे किसी भी वीडियो से, जिसमें मैं हूं, हमारे टीचर्स हैं, आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। और जो बहुत ही पुअर व्यक्ति हैं, जो पूरा ये कोर्स हमारा ऐप पे तो बहुत ही सस्ता कोर्स है, अभी एक 799 से लेकर 2049 तक में सारा डाउनलोडेबल कंटेंट अपलोड मैं आपको देने वाला हूं। और जो मेरे वीडियोस हैं, 1000 वीडियोस हैं,
उसमें RIMC सैनिक स्कूल RMS का क्या कह रहे हैं, बहुत सारा हमारे पूरा कंटेंट ही है। इन वीडियोस को देख के 3 बच्चे सैनिक स्कूल जा चुके हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने और मेरी टीम ने भी डिसाइड किया कि हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर ये कोर्स आपको केवल वीडियो, उसमें टेक्स्ट और टेस्ट वगैरह नहीं होगा, लेकिन कम से कम वीडियो सारे सिलेबस के हिसाब से लगा के तो आपको बिना पैसे के, हमारा उम्मीद है। अभी तक पिछले साल तक हम कर रहे थे, फिर थोड़ा चेंज किया, अभी दोबारा से हमारी कोशिश है कि सप्ताह के अंत तक सारा का सारा कोर्स, वीडियो कोर्स आपको फ्री में हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। बहुत सारे ऑफर्स हैं हमारी ऐप पर, और मुझे लगता है कि अगर आप सैनिक स्कूल में बच्चे को डाल रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया है, इस पर केवल और केवल व्हाट्सएप करना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। मेरे को कई बार दुख होता है कि मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूँ। बहुत लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, लेकिन वी हैव लिमिटेशंस ऑफ टाइम। बट हमारी वो पूरा एफर्ट रहता है कि आप यदि व्हाट्सएप करते हैं तो 99.99 व्हाट्सएप के मैं पर्सनली जवाब देता हूं और उनसे संपर्क स्थापित करता हूं। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।